गुड आफ्टरनून। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि भगवान की तरह शक्तिशाली बनने के तरीके क्या हैं। आज अभी हम इनको अच्छे से एनालाइज करेंगे। हमने समझा था कि भगवान बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, पूरी दुनिया भगवान से ही बनी है, उन्हीं के स्वप्न की शक्ति से बनी है, बस उन्हें सोचना हो जाएगा। हमने रामचरितमानस के बहुत सारे दोहे भी सुने थे। उसके बाद हमने ये सब समझा भी। अब इन सारे तीन अवस्थाएं 8 शक्तियां, 4 आर्ट ऑफ लिविंग वाले खेल और ये 4 भक्ति के मार्ग, इनको अच्छे से समझेंगे। अगर हम और ये फिर सेंसिटिव होना, प्रेजेंट मोमेंट पे रहना और सब कुछ कठिन मानना, इतनी चीजें अगर हम कर लेते हैं तो हम बहुत ही जल्द भगवान के समान शक्तिशाली, पराक्रमी, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, हर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। जितने भी पुराने ज़माने में संत होते थे, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र जी ने पूरा स्वर्ग का निर्माण कर दिया था। क्यों? इन्हीं 8 शक्तियाँ, 3 अवस्थाएं, इन सब के कारण वो इतने शक्तिशाली बन गए थे भगवान की तरह कि उन्होंने एक स्वर्ग क्रिएट कर दिया था। ऐसे वशिष्ठ मुनि भी थे, ऐसे जितने भी बड़े बड़े संत हुए पुराने। आज के कलयुग में तो सब पोगा पंडित हैं, वैसे बड़ी बड़ी शक्तियाँ नहीं, पर जब पुराने ज़माने में अच्छे संत होते थे तो इन्हीं 3 अवस्थाएं, 8 शक्तियाँ, 4 मार्ग, इन सब कारण होते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि 3 अवस्थाएं क्या होती हैं। मैंने बोला था हृदय, हमारे हृदय में एक कमरा है जिसमें भगवान बैठे हुए हैं। तो हृदय में बैठे भगवान की बात मानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी पुराने ऋषियों के लिए कहा जाता था कि पूरा पूरा ब्रह्मांड पिंड की तरह उनके सामने है। तो इसी के कारण वो हृदय में बैठे भगवान की बात मानते हैं। IIT JEE बिना पढ़ाई लिखाई किए टॉप कर सकते हैं, IAS बिना पढ़े लिखे टॉप कर सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड पिंड की तरह है उनके लिए। फिर भगवान के लिए ममता, जैसे भगवान से दुश्मनी करो सारी नकारात्मक शक्तियां अंदर घुस जाती हैं। जैसे भगवान के लिए ममता रखो वैसे सारी सकारात्मक शक्तियां, ऊर्जाएं, पवित्र फोर्सेस सब अंदर चले आते हैं। तो वो भी एक तरीका है भगवान के समान बनने का। जिस तरह उल्टा नाम जपे रामा वाल्मीकि मैं ब्रह्म समाना, ये बोला गया था, तो भगवान के लिए ममता आता है। फिर भगवान को करने देना जो करना चाहते हैं। ईश्वर लोग का एक नेचर होता है कि वो बेस्ट चीज करते हैं, जो करने दो। जो व्यक्ति जैसा बेस्ट चीज करने देगा भगवान वैसा कर देगा। इसलिए भगवान को, अगर हृदय वाले भगवान को करने दो जो भगवान करना चाहते हैं, फिर कर्म करो, तो आदमी गलती कम करता है और बेस्ट प्लान में रहता है। बेस्ट चीज होती है फिर उसके जीवन में। ये दुनिया तो अंधेर नगरी है, दुखी दुख है, कष्ट ही कष्ट है, पर अगर भगवान को करने दो जो करना चाहते हैं तो बेस्ट चीज होती है। भगवान बेस्ट चीज करते हैं। ये दुनिया तो चले अंधेर नगरी है, दुखी दुख है सबके पास, पर बेस्ट चीज होती है। उसके बाद ये 8 शक्तियां, आनंद ढूंढने की शक्ति, ये सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे बच्चे लोग आनंद ढूंढते हैं, बस अपना मस्त है, वो मस्ती चाहेंगे, चैन चाहेंगे, आनंद चाहेंगे। संसार के विषय भोग में आनंद नहीं ढूंढेंगे कि हमें टीवी भोगना है, हमें बीवी को भोगना है, हमें चाय एंजॉय करना है। ये सब ना करना पहली शक्ति, आनंद ढूंढने की शक्ति। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे मस्ती चाहते हैं, चैन चाहते हैं, जीवन का आनंद चाहते हैं, ना कि वो संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं। फिर सेवा, भगवान की सेवा। एक कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मैन इज नोन बाय द कंपनी। जो जिसकी सेवा करेगा उसकी तरह बन जाएगा, जो जिसका साथ देगा उसकी तरह बन जाएगा, उसका योनि लोक गति सब पालेगा।
तो अगर हम राक्षसों की सेवा करेंगे तो राक्षस बन जाएंगे, अगर भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान की तरह बन जाएंगे। फिर धर्म पर चलना। धर्म पर चलना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अच्छा पर्सना, भगवान की तरह अच्छी पर्सनैलिटी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सनैलिटी, बेस्ट पर्सनैलिटी। जैसे एक बार जीसस क्राइस्ट ने बोला था, आई एम द राइट वे। इसी धर्म पे चलने की शक्ति का है। बाइबल में लिखा है, जीसस क्राइस्ट ने बोला था, आई एम द राइट वे। इसी धर्म पे चलने की शक्ति। जीसस क्राइस्ट धर्म पे चलते होंगे, इसलिए ही इज द राइट वे। मैं जीसस क्राइस्ट, राम, कृष्ण सबको एक ही मान रहा हूँ, गौतम बुद्ध सब एक भगवान। ये अलग अलग भगवान बन गए हर कंट्री के लिए, हर रिलीजन के लिए। नहीं तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सहमति दे भगवान। सारे भगवान सेम है, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे राम हो, चाहे अल्लाह हो, सब सेम। फिर भक्ति शक्ति। हम धर्म शक्ति समझ गए, भक्ति शक्ति। इस कलयुग में उल्टा चलता है, आदमी अच्छा करेगा तो हम बुरा करेंगे और बुरा करेगा तो खुश हो जाएंगे। ये उल्टा है भक्ति शक्ति। भक्ति शक्ति उसे कहते हैं जैसे को तैसा। कोई अच्छा कर रहा है अच्छा करो, चाहे बुरा कर रहा है बुरा करो, इससे भक्ति शक्ति आती है। फिर भोग्या शक्ति। सारी सकारात्मक ऊर्जाओं का, जितने भी पदकारी हैं, ये कपड़ा, ये शरीर पंच तत्व से बना है, धरती, पवन, आकाश, अग्नि, जल, इन सब से बना है। इन सब की भोग्या होना, सारे पदकारियों का भोग्या होना, ये भी एक पांचवी सबसे बड़ी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सबसे बड़ी शक्ति। फिर मेहनत करने की शक्ति। इस कलयुग में सब कुर्बान होते हैं, कोई मेहनत नहीं करता, बस हम कुर्बान होंगे, भगवान कर्म करें, हम फल ले लेंगे। इसलिए मेहनत करने की शक्ति। जैसे कोई एक ईंटा ढोने वाला मेहनत करता है, या फिर कोई एक IAS ऑफिसर दिन रात उस सिटी के लिए मेहनत कर रहा है, उस मंत्रालय के लिए मेहनत कर रहा है, वो मेहनत करने की शक्ति। तो तपस्या शक्ति। इस कलयुग में तपस्या तो कोई करता ही नहीं, सब कुर्बान हो रहे हैं, दुख ले रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तपस्या ऐसी एक पवित्र शक्ति है जो पावन कर दे। और तपस्या तभी हो सकती है जब भगवान के लिए पवित्र संकल्प हो। तपस्या शक्ति, फ्यूचर के लिए जीने की शक्ति, ये आठवीं सबसे बड़ी शक्ति है। आपको बोर्ड में टॉप करना है, 2 साल फ्यूचर के लिए भी जीना है। आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, 4 साल इंजीनियरिंग के लिए, फ्यूचर के लिए जीना है। बिना फ्यूचर के लिए जिए बगैर आदमी कुछ नहीं पा सकता। बड़े होकर हमें ऐसी बीवी चाहिए, बड़े होकर हमें ऐसी नौकरी चाहिए, हमें कार रखना है, ये सब फ्यूचर के लिए जिए बगैर नहीं हो सकता। इसलिए आठवीं सबसे बड़ी शक्ति फ्यूचर के लिए जीने की शक्ति। अब ये 4 मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। कर्म योग कहा जाता है भगवान के निमित्त जीवन जीना, भगवान की सेवा करना। इससे भी हम ब्रह्म समान बन जाएंगे, इससे भी हम भगवान की तरह बन जाएंगे। तो जिसकी सेवा करेंगे उसकी तरह बन जाएंगे। कर्म मार्ग, कर्म योग। फिर भक्ति योग होता है अपने हृदय वाले भगवान को हमेशा अच्छी भावना देना और खुश रखना, उसको भक्ति योग कहते हैं। फिर ज्ञान मार्ग हम समझ चुके हैं, जानत तुम्हें हो जाए, भगवान को जानने की इच्छा। इस कलयुग में एक और बहुत बड़ी समस्या है, शिशुपाल को भी गोलो, कंस को भी गोलो, पूतना को भी गोलो, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक अच्छी भावना ना दो, भगवान का नाम लेना निरर्थक है। भक्ति भावना से होती है। राम है केवल प्रेम प्यारा, ये नहीं लिखा गया नाम प्यारा। राम है केवल प्रेम प्यारा, सुमर सुमर निकले पारा। ऐसा नहीं लिखा है राम केवल नाम प्यारा। भगवान का नाम लो, चाहे अच्छी भावना से, बुरी भावना से, गोलोक मिलेगा, फली फल मिलेगा, ये सब कुछ नहीं। भक्ति मतलब अच्छी भावना देना, उसे भक्ति कहते हैं। तो ज्ञान मार्ग, एक बार
ये आइंस्टाइन ने कहा था कि साइंटिस्ट आर ट्रूली रिलीजियस पीपल बिकॉज दे आर ट्राइंग टू नो अबाउट गॉड। इसी को ज्ञान मार्ग कहते हैं। भगवान, ब्रह्म, ब्रह्मांड, इन सब के बारे में तत्व ज्ञान, ये सब समझना, क्या है ब्रह्म, क्या है ब्रह्मांड, क्या है दुनिया, इसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। फिर योग मार्ग को हम जानते हैं कि प्राणायाम। तो हम समझ चुके हैं कि ये सब चीजें करेंगे तो हम ब्रह्म समान बन जाएंगे, हम भगवान की तरह बन जाएंगे। हाउ टू बिकम लाइक गॉड, दिस इज द सोल्यूशन। 3 अवस्थाएं, 8 शक्तियां, 4 आर्ट ऑफ लिविंग वाले खेल, सेंसिटिव होना, सेंसिटिव होने का मतलब अच्छी इच्छा रखना, बुरी इच्छा ना रखना, क्योंकि जो अच्छी इच्छा रखेगा वो भगवान के लिए अच्छा होगा, जो बुरी इच्छा रखेगा वो नकारात्मक शक्तियों के लिए, राक्षसों के लिए अच्छा होगा। तो सेंसिटिविटी भी बहुत जरूरी है। किसी के पास, किसी को अच्छा चाहिए भगवान के लिए अच्छा होगा, और किसी को अच्छा नहीं चाहिए, दुखी दुख चाहिए, वो राक्षसों के लिए अच्छा होगा। फिर प्रेजेंट मोमेंट है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। फिर सब कुछ कठिन मानना। कठिन मानना एक तो होता है पॉजिटिविटी, होता है नेगेटिव। कठिन मानना बीच में आता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव होना, कठिन मानना। तब हम समझ गए। अब एक 4 आठ में चैन की शरण, तो चैन की शरण लेता है, बहुत बड़े बड़े गेम खेलता है। फिर जो विश फुलफिलर होता है वो भी बहुत बड़े बड़े गेम खेलता है। फिर जो सोल्यूशन देता है हर पर, वो भी बहुत बड़े गेम खेलता है। और जो धर्म पर चलता है वो भी बहुत बड़े बड़े गेम खेलता है। तो इतनी सारी चीज़ों से हम समझ गए हैं कि भगवान की तरह बनने का तरीका क्या है। आज के लिए इतना ही। अब अगली बार नेक्स्ट टॉपिक के साथ।